वर्ष कला संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार से आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, व्याकरण, अनुवाद एवं निबंध। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय का 5 अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ रहता है। उसी के अंतर्गत सेकेंड ईयर संस्कृत का सेकेंड पेपर है, वो भी 5 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई है प्राचीन भारतीय संस्कृति है। उस प्राचीन भारतीय संस्कृति में बिंदु हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि। द्वितीय इकाई है जिसमें धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुस्मृति जोड़ी गई है। उस मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोक पर्यंत हैं, वो इसमें जोड़े गए हैं। तृतीय इकाई जो व्याकरण है, उस व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके व्यंजन एवं विसर्ग संधि तथा शब्द एवं धातु रूप हैं। शब्द रूप में भूव्रत, पक्षिण, पति, नृ, सुधि, मघवन, सम्राट, वेधस, पुंस, अप, आशीष, धनुष, तिर्यंच, महन, चक्षुष, पयस। इन शब्द रूपों में इनके विभक्ति और वचन संबंधी जानकारी परीक्षा में पूछी जाएगी। और धातु रूप में जो निम्नलिखित धातु हैं उनके 5 लकार 10 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। इसमें धातु हैं भ्रू धातु, दुह, हु, शास, चिंत, तन, बंध, भी, यत, स्तु, क्री, स्था, श्रु, व्रत, जन, ची, रुंध और ग्रह। ये धातुएं हैं। इन धातुओं के ऊपर लकार, पुरुष और वचन संबंधी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो तृतीय इकाई में 3 बिंदु हैं। एक तो संधि है जिसमें व्यंजन एवं विसर्ग संधि, दूसरा शब्द रूप और तीसरा धातु। चतुर्थ इकाई है वो अनुवाद से संबंधित है, जिसमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद पूछे जाएंगे। 20 वाक्य देख करके किन्हीं 10 वाक्यों का अनुवाद कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और पंचम इकाई है जो निबंध से संबंधित है, जिसमें संस्कृत में आपको निबंध लिखना होगा और उस निबंध के विषय भी दिए हुए हैं पाठ्यक्रम में। कालिदास है, भास है, इन कवियों के बारे में, भारतीय संस्कृति के या संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, सत्संगति और परोपकार इनके बारे में, उद्योग, आचार संहिता, विद्या का महत्व या मेरा विद्यालय अथवा महाविद्यालय, इस विषय के ऊपर परीक्षा में एक निबंध से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें प्रथम इकाई में प्राचीन भारतीय संस्कृति, द्वितीय इकाई में धर्मशास्त्र में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोक, तृतीय इकाई में व्याकरण में व्यंजन एवं विसर्ग संधि, शब्द रूप और धातु रूप जो दिए हुए हैं निर्धारित हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। चतुर्थ इकाई अनुवाद से संबंधित है, जिसमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। और पंचम इकाई निबंध से संबंधित है, जिसमें समसामयिक विषयों के ऊपर
निबंध पूछे जाएंगे। तो ये जो 5 इकाई हैं, इन 5 इकाइयों में पाठ्यक्रम बना हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न पत्र की। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा वह 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ रहेगा, खंड अ, खंड ब एवं खंड स। खंड अ भाग में अति लघुत्रात्मक 50 शब्दों में उत्तर देने वाले, अधिकतम 50 शब्द हैं, 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द में वो उत्तर हो सकता है। ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के, और ये जो 10 प्रश्न हैं वो प्रत्येक इकाई से पूछे जाएंगे। 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक इकाई से 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 20 अंक की यह प्रथम इकाई होगी। इस प्रथम इकाई में विकल्प कोई नहीं है। 10 प्रश्न हैं और 10 करने हैं, इसलिए ये विकल्प रहित है। 5 इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, चाहे प्रश्न पत्र का अ भाग हो, चाहे ब भाग हो, चाहे स भाग हो, उन सब में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नितांत आवश्यक है। केवल कुछ बिंदुओं को पढ़ लेने से हमारा पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं होगा, और उसमें हम पूरे प्रश्न पत्र को हल करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए हमें केवल पासबुक से काम नहीं चलाना है, मूल पाठ्य पुस्तक हैं उनको खरीद करके उनका अध्ययन करना है। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग है, जिसमें 50 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से 10 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई है, उस प्रथम इकाई में भारतीय संस्कृति के तत्व जो हैं उनमें से किन्हीं 2 विषयों को देकर किसी एक का उत्तर देना होगा और 10 अंक का होगा। द्वितीय इकाई मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय जो 1 से 150 श्लोक हैं, उनमें से कोई 4 श्लोक देकर 2 की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी द्वितीय इकाई में से। तृतीय इकाई में से व्यंजन और विसर्ग संधि में से कोई 4 सूत्र दे करके और 2 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या पूछी जाएगी 10 अंक की। चौथी इकाई में जो अनुवाद है, उस अनुवाद में हिंदी में 20 वाक्य दिए हुए रहेंगे, और उन 20 वाक्यों में से किन्हीं 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। और 5वीं इकाई जो निबंध है, उसमें निर्दिष्ट जो विषय हैं उन विषयों में से 4 दिए हुए रहेंगे, और 4 विषयों में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 200 शब्दों में लगभग निबंध लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 अंक का उत्तर आपको संस्कृत में देना होता है। उसी में यहाँ पर एक अनुवाद का 10 वाक्य है और एक निबंध का जो 10 नंबर है वह इस पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जोड़ा गया है। तीसरा खंड है जो प्रश्न पत्र का सभाग, वो निबंधात्मक भाग के नाम से जाना जाता है। वो 30 अंक का है और उसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15-15 अंक के 2 प्रश्न होंगे, और वो भी विकल्प के साथ में होंगे। प्रथम जो 2 प्रश्न हैं उसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऊपर निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, प्राचीन शिक्षा के तत्व हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, उससे संबंधित प्रश्न होगा। और दूसरा मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के जो 1 से 150 श्लोक हैं उसमें से प्रश्न होगा। मनुस्मृति में जो वर्णन किया गया है संस्कार हैं, उन संस्कारों का महत्व है, उपनयन संस्कार का महत्व है, गुरु आचार्य ऋत्विज उपाध्याय उनके लक्षण आदि वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मावर्त, ब्रह्मदेश, ब्रह्मर्षि देश आदि जो विभिन्न भूभाग हैं उनका परिचय दिया हो रहा है। धर्म के लक्षण वर्णित किए गए हैं। इन विषयों के ऊपर किसी एक विषय के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा 15 अंक का। दूसरा भाग जो है उसमें शब्द और धातु रूप हैं। उन शब्द और धातु रूप में जो शब्द रूप हैं उन 10 शब्द रूप दे करके किन्हीं 5 शब्दों का लिंग, विभक्ति और वचन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा।
और धातु जो दे रखे हैं उन धातु रूपों में से किन्हीं 5 का लकार, पुरुष और वचन, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो तृतीय खंड है आपका सभाग, उसमें 15-15 अंक के 4 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। पहला अ भाग 20 अंक का, दूसरा ब भाग 50 अंक का और तीसरा स भाग 30 अंक का है। 100 नंबर का जो आपका 5 इकाइयों का पाठ्यक्रम है उसको परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्र में 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग अ 10 प्रश्न करने सभी अनिवार्य हैं। भाग ब 5 प्रश्न करने हैं, विकल्प के दिए हुए रहेंगे, उन विकल्प में से एक चयन करते हुए। और तृतीय भाग जो स है उसमें 2 प्रश्न करने होंगे, 4 दिए हुए रहेंगे, उनमें से 2 आपको प्रश्न करने हैं। इसलिए 20 अंक, 50 अंक और 30 अंक, कुल मिलाकर 100 अंकों का यह द्वितीय प्रश्न पत्र